नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार अब और लंबा होने वाला है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव की तारीख का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक समय सीमा का है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को साफ लिख दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं होगा और इसकी वजह है ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया। आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आएगी। इसके बाद आरक्षण का निर्धारण होगा। एक बार के लिए मानकर चलिए 31 अगस्त तक अगर आरक्षण का निर्धारण हो भी जाता है तो भी चुनाव कराने में करीब इसके बाद 90 दिन का और समय लगेगा, यानी मानकर चलिए दिसंबर में चुनाव हो। 31 जुलाई की समय सीमा पर अमल करना लगभग असंभव माना जा रहा है। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करनी पड़ेगी। तो क्या आरक्षण प्रक्रिया पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी बाधा बन गई है और क्या इसकी वजह से चुनाव बार बार टल रहा है? आखिर गांव और शहर की नई सरकार चुनने का अधिकार जनता को कब मिलेगा? आज बात इसी मुद्दे। तो मानकर चलिए दिसंबर के आसपास से पहले चुनाव नहीं होंगे और उसके बाद भी अगर कुछ व्यवस्था बिगड़ी तो मानिए अगले साल भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सब गंभीर है? सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि आपने किसी स्टेट के अंदर विधानसभा के चुनाव को इतना डिले होते देखा है, लोकसभा के चुनाव को इतना डिले होते देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन आपने चाहे वो यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, निकाय के हो, पंचायत के हो, इनको अमूमन आपने डिले होते देखा होगा और हो भी रहे हैं। अब इसके पीछे की जो वजह है वो आरक्षण को बताया जा रहा है। आरक्षण का लागू होना भी जरूरी है और सही तरीके से लागू होना भी जरूरी है। तो क्या एक बार की देरी से हम भविष्य के चुनाव को सही वक्त पर सुनिश्चित कर पाएंगे और क्या इसलिए देरी हो रही है? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ सरपंच संघ की प्रवक्ता रफीक पठान जी हैं। लेकिन शुरुआत शैलेंद्र जी आपके साथ। मानकर चलें अब कि भाई या तो इस साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में, उससे पहले तो अब संभव ही नहीं है, तो बात क्या करें? और देखिए, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती विभाग को पत्र लिखा है तो उसमें उन्होंने बताया है कि भाई हमें जब आप आरक्षण की व्यवस्था की रिपोर्ट हमको दे देंगे ओबीसी एससी एसटी महिला आरक्षण की, उसके बाद हमको 90 दिन लगेंगे। और जो देखिए वैसे भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हों चाहे वरिष्ठ पत्रकार हों, ये कहते हैं कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पंचायत और निकाय चुनावों के लिए तैयार है। और सरकार की जहाँ तक बात रही, सरकार की बाध्यताएं इस पर है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है उसमें कहा गया है कि आपको ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग को बनाया जाए और उसके आधार पर उनके आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और उसी कवायद में वो कानूनी जो आदेश हैं और जो संवैधानिक बाध्यता हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उसी के आदेश की पालना करते हुए राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक। कब आया था कोर्ट का आदेश? कब आया? देखिए, वैसे तो ये कोर्ट के आदेश वर्ष 2021 में आए थे, किशन राव गवली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में, और वर्ष 2022 में आए थे सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि आपने देखा कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चल सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर 21-22 को आए थे, कोई बात नहीं, 21 और 22 को आए थे। मुझे बताइए निकाय और पंचायत का जो कार्यकाल खत्म हो रहा था ये कब हो रहा था? मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जो जब ये निर्देश हुए सर्वोच्च न्यायालय के, उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार को ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग बनाना चाहिए था और ओबीसी के आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। कोई बात नहीं, उनकी लापरवाही वो नहीं किए। मैं पर जवाब ले लेंगे। अब मुझे बताइए बता रहा हूं, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई तब हमने गंभीरता दिखाते हुए किस तरह से हमने देखा कि हमारे ओबीसी भाइयों को भी समुचित आरक्षण मिले और हमने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व आयोग बनाया। और आयोग के पास जो आंकड़े आए, आंकड़े आए लगभग 1 साल हो गया, जो आंकड़े आए उन आंकड़ों में स्पष्टता नहीं थी। मैं सिर्फ मोटा सा, देखिए मैं तो जानता ही हूं लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं, जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया था पंचायत और निकाय का, उसके बाद ओबीसी आयोग का गठन हुआ या पहले हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ पंचायत और निकाय चुनाव के
खत्म हो गए थे कार्यकाल, उसके बाद हुआ, लेकिन अभी भी कुछ नगर निकायों के चुनाव नवंबर दिसंबर तक ड्यू हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा राजस्थान के अलावा कोई स्टेट ऐसा आपको याद आ रहा है जहां पर ओबीसी आयोग बनाया गया हो और एक एक साल तक डाटा इकट्ठा ना हो रहा हो? कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज कीजिए, कोई स्टेट चूज कीजिए। नहीं, ये तो कोई तुक है नहीं, अपन कोई क्विज तो खेल नहीं रहे हैं। नहीं, कोई से नहीं खेल रहे हैं सर, पता तो होना चाहिए भाई कि राजस्थान में सिर्फ डिले है, बाकी जगह भी इतना ही डिले है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार की नीति नियत स्पष्ट है, तो तभी हमने नहीं। और आप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी कोई बात उठाती है कि भाई ये चुनाव नहीं करा रहे, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि डरते हैं, अरे भाई हम तो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और डर किस बात का? आपने देखा होगा राजस्थान में। रवि पठान जी, सर मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में ही ओबीसी आयोग का गठन होकर आरक्षण निर्धारण हो रहा है, बाकी स्टेट में भी हुआ है सर? तो क्या बाकी स्टेट में भी ऐसे एक एक 2-2 साल लगे हैं और सब जगह डिले हुए हैं इलेक्शन? पिछली 2020 की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था जी। और उसके बाद 1-2 और राज्य थे महाराष्ट्र वगैरह पे, तो वहां पे ये बात आई थी सामने, मगर उससे सबक लेते हुए राज्य सरकार को ये चाहिए था कि समय पे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ले लेते। ओबीसी आयोग बन गया था, ओबीसी आयोग रिपोर्ट देता तो समय पे चुनाव हो जाते। अब चुनाव नहीं होने की वजह से हमारे क्या नुकसान हुआ है वो हम बता देते हैं, जनता का क्या नुकसान हुआ है। पिछले 1.5 साल से केंद्र ने सर, इस पर तो भी आऊंगा मैं, अभी इस पर तो आऊंगा सर, लेकिन ये बताइए कि ओबीसी आयोग का गठन तो 2021-22 में ही हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए पहले तो कि 2023 तक आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? दिसंबर 2023 तक क्यों नहीं हुआ? अनिवार्य आयोग का गठन नहीं हुआ। फिर आयोग का गठन हुआ तो जो 3 साल तक अभी तक आयोग अपनी रिपोर्ट तक नहीं दे पाया। सबसे बड़ी कमी यह है कि आयोग की रिपोर्ट नहीं आने से जनवरी 2025 में जो चुनाव होने थे वो 2026 भी निकल गया और 2027 भी आने वाला है, जिस हिसाब से सरकार और निर्वाचन आयोग ने लेटर लिखा है। तो सीधा सीधा अभी दिसंबर में भी चुनाव नहीं होंगे, आप मान के चलो, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू करना है राज्य को, और उसकी वजह से ही ये सारा झमेला चल रहा है। ओबीसी आयोग तो एक बहाना है, ओबीसी आयोग की चाहे तो जब चाहे रिपोर्ट ले सकते हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन में विधानसभा को अभी नहीं जोड़ा जा रहा है सर। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का मतलब निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ करा लेंगे अभी के लिए फिलहाल। हाँ, नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं और पंचायत राज की बात करें, क्योंकि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 चरण मतलब 2 साल में चुनाव हुए थे। हमारे कोटा जिले से मैं आता हूं, कोटा जिले में अभी भी जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव 31 दिसंबर तक का बाकी है, उनका कार्यकाल बाकी है जी। तो इनको दिसंबर लाना है ताकि पूरे राज्य में सब चुनाव खत्म हो जाए और एक साथ चुनाव करा ले पंचायत राज के लिए। किनको लाना है सर? अब मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, किनको लाना है सर? मुझे बताइए भाई। जो ओबीसी आयोग है वो स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरे तरफ आइए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर इनकी नियुक्ति तो राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है ना, अधीन तो राज्य सरकार के ये इंडिपेंडेंट। फिर मुझे इस दुनिया में जरा इस देश में एक नियुक्ति बताइए जो सरकारें नहीं करती हैं और जिसका सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता। ये क्या बात हुई सर? तो ओबीसी आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक नियुक्ति होती है सर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर जो विजेंद्र जी आप बात समझिए कि उनको टाइम पे रिपोर्ट देना चाहिए ना। रिपोर्ट नहीं देने की वजह से तो बहाना मिल गया। ठीक, निर्वाचन आयोग को भी बहाना मिल गया और राज्य सरकार को। ठीक है सर, अब इस पर भी आता हूं क्योंकि मेरे साथ राजकुमार जी भी है। लेकिन रिपोर्ट तो तैयार हुई थी सर, पुरानी डाटा के हिसाब से तैयार हुई थी, लेकिन उसमें गड़बड़ियां थी, तभी तो एक बार दोबारा से रिपोर्ट कंपाइल हो रही है और उसी के लिए टाइम एक्सटेंड हुआ है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बात वही आ रही है, आप गलत रिपोर्ट पेश कर दोगे तो उसमें तो रोक लगनी है, अगर सही रिपोर्ट पेश कर दोगे तो चुनाव हो जाते हैं ना। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, भाई डाटा दी राजकुमार शर्मा जी, क्या इसको ऐसे माने कि भाई किसी एक बेहतरीन काम को बेहतर तरीके से एरर फ्री करने के लिए एक वक्त लग रहा है और वो वक्त तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर यकीनन नाराजगी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को 90 दिन चाहिए तो चाहिए सर, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ना कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं 5 दिन के अंदर इलेक्शन कराइए। और ओबीसी आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, जब तक आरक्षण निर्धारित नहीं होगा, तब तक इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो मानकर चले दिसंबर तो गया।
विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार चुनावों से भाग रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये सरकार को कहते आ रहे हैं कि आप चुनावों से डरिए मत, और हमारे युवा दिलों की धड़कन हिंदुस्तान के नेता भी बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, सरकार भाग क्यों रही है। जब अनुच्छेद 243 ई और यू के अंदर 243 यू के अंदर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, फिर सरकार चुनाव करा क्यों नहीं रही है विजेंद्र जी? लोकतंत्र को कमजोर क्यों कर रही है? आप योगेंद्र जी देखें, विजेंद्र जी देखेंगे, लगभग एक डेढ़ साल हो गया चुनाव को पेंडिंग हुए, और आप देख रहे हैं हालात क्या हो गई है चुनाव नहीं कराने से। गांवों की हालत क्या है, शहरों की हालत क्या है। हम जयपुर की राजधानी में रहते हैं, अभी बारिश चालू भी नहीं हुए है, और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र की हालात देख लीजिए विजेंद्र जी। 15-15, 20-20 फुट लंबे लंबे, 8-8 फुट गहरे गहरे खड्डे हो गए, बारिश अभी तक चालू ही नहीं हुई है। तो ये जो नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, ओबीसी आयोग का लगातार सरकार बहाना कर रही है। बहाना करने से चुनाव हो जाएंगे क्या? एक बार बताइए विजेंद्र जी। मुझे बताइए, बिना ओबीसी की रिपोर्ट के इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ और ना में बताइए बस। विजेंद्र जी, तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन, करवाएगा कौन करेगा सर? ओबीसी करवाएगा, कौन करवाएगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। ओबीसी आयोग स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप जानते हैं कितनी स्वायत्त है? राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये निर्वाचन आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, जितने भी आयोग हैं, ये सरकारों के टेस्ट के अनुसार काम करते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चलो ये आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मेरे प्रदेश में चुनाव हुए, पेंडिंग होते जा रहे हैं लगातार, और चुनाव नहीं होने से कड़ी से कड़ी सरकार की नहीं जुड़ रही है जी। तो सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तो सरकार के लिए भी है कि अगर मानिए कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो नीचे तक काम हो। लेकिन सर आप इस बात का तो जवाब दीजिए कि भाई 2021-22 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन कीजिए और डाटा तैयार कीजिए। क्या आप ये कांग्रेस की गलती नहीं मानते कि दिसंबर 2023 तक उसने डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, उसने आयोग का गठन ही नहीं किया, उसने जरूरत ही महसूस नहीं की? क्या ये गलत नहीं है? 2.5 साल से सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन सर वो तो मान लिया गलत है, चलिए मान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को कोसने से देश का, प्रदेश का भला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने वो नजीर पेश किया। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपनी गलतियों से भाग जाएंगे, सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि सरकार बार बार ओबीसी आयोग का बहाना करके चुनाव को क्या 2027 तक लेके जाएगी? बहाना कैसे हो सकता है? आपसे मैं पहला ही सवाल कर रहा हूं, क्या बिना ओबीसी की रिपोर्ट के इलेक्शन हो सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए। हो सकते हैं? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन? यस और नो हो सकते हैं? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन? कौन प्रेशर बनाएगा? सरकार की मंशा ओबीसी आयोग जानता है, मैं आपको निर्वाचन आयोग जानता है, सरकार स्पष्ट कर रहा हूं। दरअसल इलेक्शन होना चाहिए कि सरकार और पंचायत और निकाय के चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी है, जहां से डेवलपमेंट गांव बस्ती का होता है। इसलिए इलेक्शन तो होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो आज ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है, उनको ये बताना भी चाहिए कि 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, लेकिन ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। ये बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं किया, साल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किया। और सवाल ये बीजेपी से भी है, हाईकोर्ट ने, अरे सर सवाल बीजेपी से भी है, पूरा प्रदेश शैलेंद्र जी, भाई ऐसा नहीं हो सकता ना शैलेंद्र जी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ओबीसी आयोग अगर अगले 6 महीने साल भी रिपोर्ट ना दे तो कांग्रेस ये कहेगी भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ओबीसी आयोग रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है। हर चीज की एक डेडलाइन तो होती है, नहीं होती सर? नहीं विजेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर चीज की एक डेडलाइन भी होती है, लेकिन जहां आंकड़े अस्पष्ट हों, नीति क्लियर नहीं हो, आपने देखा होगा किस तरह से जो आयोग है वो जिलेवार गया है, नीचे तहसील तक गया है, और संभागवार भी उन्होंने जन सुनवाइयां की हैं, किस तरह से वो लोगों से मिले हैं और वहां के हर वार्ड का, हर पंचायत का उन्होंने डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कलेक्टरों का भी काम था। और कलेक्टर्स को भी हमने कई बार रिपोर्ट भेजी है कलेक्टर्स ने, जो कलेक्टर्स की रिपोर्ट प्रॉपर नहीं थी, राज्य सरकार ने उनको निर्देशित भी किया कि भाई आप सही आंकड़े भेजिए। तो लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, पहले मेरे को लगता है राजकुमार शर्मा जी जो विद्वान प्रवक्ता हैं उनका मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है, 78 पंचायत और निकाय चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में, जिनमें से 62 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और पिछले 2.5 साल में
7 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा सीटों पर और 5 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस एक ही पे जीत पाई है। तो कांग्रेस ये ना बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने गलीबान में झांक के देखे। और जब तेलंगाना में आप 2-2 साल तक चुनाव नहीं करवाते हो पंचायत और निकायों के, तब आपको याद नहीं आता है कि सरकार किसकी है, आयोग की रिपोर्ट आई नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दे रहा है। आपने क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पढ़े नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए आप, उसमें कहा है कि आपको प्रतिनिधित्व आयोग बनाना पड़ेगा, ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करना पड़ेगा और उसके बाद चुनाव कराने पड़ेगा। आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मैं विजेंद्र जी यहाँ स्टैंड क्लियर कराना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या आप पंचायत और निकायों के चुनाव बिना ओबीसी के प्रतिनिधित्व के कराना चाहेंगे? क्या आप बताइए। रिपोर्ट लाइए ना, आप स्टैंड क्लियर करेंगे ना। कौन लाएगा? लाएंगे, हम लाएंगे, हम चुनाव भी कराएंगे, हम रिपोर्ट भी लाएंगे। जो आप रिपोर्ट नहीं बना पाए, जो गलत तथ्य आपने इकट्ठे किए थे, उनको दुरुस्त भी करने का काम कर रहे हैं। हम रिपोर्ट भी बनाएंगे, चुनाव भी कराएंगे, सारे काम होंगे। जो कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक जो बाध्यता है, जो दिशा निर्देश है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे आप उच्च न्यायालय को, 2027 में पूर्ति करते हुए हम चुनाव कराएंगे। आपकी तरह चुनाव से नहीं भागेंगे। 2 साल तक चुनाव कराते रहे। आपने क्या किया राजस्थान की जनता के साथ? 2020 तक आप पंचायतों के चुनाव करा रहे हो, नगर निकायों के चुनाव करा रहे हो, पूरी मशीनरी को झोंक के रख दिया सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। आपने 2 साल तक राजस्थान का विकास हमारी जनता के टैक्स का पैसा खर्च हुआ, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। आए दिन आप एक मिनट, लेकिन शैलेंद्र जी आप ये कह रहे हैं भाई कि राजकुमार जी ये कहें कि बिना ओबीसी की रिपोर्ट के और बिना ओबीसी आरक्षण के इलेक्शन करा देंगे या नहीं? मैं कह रहा हूं अगर वो कह देंगे करा देंगे तो क्या करा देंगे? क्यों नहीं करे? आप कहो ना कि नहीं, आप तो चुनाव करें। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार है, वो चुनाव करा सकती है बिना ओबीसी रिपोर्ट के। आप बोलो ना, आप बोलो ना, हिम्मत है आपकी बोलने की। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन बिना ओबीसी के आरक्षण को सुनिश्चित करे इलेक्शन करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। जजमेंट में क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राज्य निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। क्या कहा गया जजमेंट में? अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट डिले हो रही है तो आप समय पर इलेक्शन कराएं। दोनों बातें कही गई है। अगर ओबीसी रिपोर्ट में डिले आती है तो आप चुनाव करा सकते हो, ये बात भी कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी की रिपोर्ट आनी जरूरी है, क्योंकि आपकी जो आरक्षण की व्यवस्था है भारत में, उसके अकॉर्डिंगली ओबीसी, SC, ST और महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली व्यवस्था करें। और हम यही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन 2.5 साल ना होना यह ज्यादा सही है या इलेक्शन हो जाना और अगले इलेक्शन में ओबीसी रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन होना यह सही है? क्या सही है? मेरे से पूछना है? बिल्कुल आपसे पूछ। क्या है क्वेश्चन, आप बताइए वापस। इलेक्शन 2.5 साल इसलिए डिला होना कि ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, या इलेक्शन करा देना और अगले इलेक्शन में ओबीसी रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कराना, आपको क्या सही लगा? नहीं, आप देखिए, आप बताइए, अभी 1.5 साल से तो ड्यू हैं पंचायत के और नगर निकायों के चुनाव। आप सुनिए, 1 साल से ड्यू हैं और अभी भी कुछ का कार्यकाल बाकी है, नवंबर तक कार्यकाल बाकी है। हम चाहते हैं कि हम तरीके से, पारदर्शिता से चुनाव कराएं। और जो 2-2 साल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराया और राजस्थान का बट्टा बिठा दिया, कोई काम नहीं हुए, आए दिन आचार संहिताएं लगती रही, प्रशासनिक अमला झोंका जाता रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा, उस सबको खत्म करते हुए हम चुनाव कराएंगे। और आप देखिए किस तरह से एक बार में पंचायतों के चुनाव होंगे, एक बार में नगर निकायों के चुनाव होंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप किसी से भी पूछ लीजिए, राजस्थान की जनता जो है वो खुश है कि आप चुनाव अगर एक बार में कराते हैं तो खर्चा बचता है, प्रशासनिक जो अमला झोंका जाता है वो बचता है, कामकाज जो होने वाला है रेगुलर कामकाज होता है। 31 जुलाई तक इलेक्शन होना है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और हम ये सब जानते हैं कि इलेक्शन नहीं होना 31 जुलाई तक। हम सब ये भी जानते हैं कि दिसंबर से पहले भी अब इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आएगी, आरक्षण निर्धारण नहीं होगा, उसके बाद 90 दिन चाहिए। तो मेरा सवाल यह कि मानकर चलें कि हाईकोर्ट से एक्सटेंशन तो मिल ही जाना है। बिल्कुल, अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट में जाएगी तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी है इसके आधार पर इनको टाइम तो मिलेगा ही सही। मगर हमारा तो यही कहना है कि समय पे रिपोर्ट ले लें और समय पे चुनाव करा दें, ताकि जो गांव की जनता है,
जो विकास के लिए तरस रही है, जी। जो बजट के लिए तरस रही है, वो काम तो पूरा हो। नहीं, समय पर सर, सवाल तो अब समय पर ही आकर टिक गया है। कौन सा समय जो आप चाहते हैं, या वो समय जो नियति निर्धारित करेगी? वो तो दोनों ही पार्टियों पे लागू हो रहा है, दोनों सरकारों पे। कांग्रेस ने भी 2 साल तक डिले किए थे, ये कांग्रेस के भी दूध के धुले हुए नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो अब वर्तमान सरकार है, ये भी चाहती है कि एक साथ हम चुनाव कराते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो कमियां छोड़ी थी ना, उसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि एक साथ चुनाव करा लें। और होता यही था, नगरीय निकाय देख लो 5-5 बार में चुनाव होते थे, पंचायत राज के चुनाव 5-5 बार में हुए। तो एक बार में जो चुनाव का झंझट है वो खत्म हो जाए, मगर समय पे चुनाव हो जाए। हमारा तो यही मांग है इनसे, ताकि हमारा गांव का विकास का फंड, हम तो फंड की बात करेंगे क्योंकि हम तो गांव के लोग हैं, गांव में विकास बंद पड़ा हुआ है। नहीं, बंद कैसे पड़ा हो सकता है सर? बाकायदा काम तो हो ही रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर निकाय काम नहीं करिए तो काम भी नहीं होंगे। प्रशासक काम कर रहा होगा। ये सा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर नीति आयोग ने ये बोल दिया कि जब तक निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि नहीं आएगा, तब तक हम फंड नहीं देंगे। तो हमारे किसको फंड नहीं देंगे सर? 5,000 करोड़ रुपए का फंड तो पंचायतों को, अभी हमारा 5,000 करोड़ रुपए पंचायतों का केंद्र ने रोक लिया 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक का। और अभी और 6 महीने नहीं आना है वो पैसा तो, और राज्य सरकार ने भी किस्ते समय पे नहीं दी है। तो इससे हमारा मोटा देखे शैलेंद्र गुर्जर जी, अब ये तो गलत बात। 10,000 भाई, इलेक्शन नहीं हो पा रहे, उसके पीछे की मजबूरियां समझी जा सकती है कि चलिए कोई बात नहीं, ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा, उसमें सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट देने के बाद आरक्षण निर्धारण होगा, सरकार क्या करेगी, 3 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए, मान लेते हैं, चलिए सरकार क्या करेगी। लेकिन सरकार ये तो करेगी ना कि वहां पर इस तरीके की समस्याएं ना आए, वहां बजट कम से कम अलॉट हो, वहां कम से कम विकास के काम होते रहें, या ये भी नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, विकास के काम अनवरत जारी हैं। सरपंच हैं, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। आज भी रोजमर्रा के कार्य बिल्कुल निश्चित तौर पर हो रहे हैं, वो बैठते हैं और फाइलें पास हो रही हैं, जो भी काम होना है। हाँ, कुछ केंद्र से जो फंड आना था वो 1700 करोड़ रुपए का फंड आया है और 3-1,000 करोड़ का फंड आना है, जो बार बार राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी है कि भाई इस परिस्थितियों की वजह से चुनाव में देरी हो रही है, तो आप वो फंड को रिलीज करें, और वो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके कुछ फंड्स रिलीज भी कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार भी पूरा जो फंड्स हैं वो देने की पूरी कोशिश कर रही है, और कुछ फंड्स रिलीज भी किए गए कि हमारा जो नीचे का जो तंत्र है उसमें कहीं कमी नहीं आए। जो ग्रामीण, चाहे सरकार हो चाहे नगरीय सरकार हो, वहां पर जो भी काम होने, आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट करके बता दीजिए सर। रफीक पठान जी भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, दोनों तय करके बता दीजिए कि नीचे व्यवस्था सही है या नहीं है। रफीक पठान जी। सर, सही नहीं है। आज हम पूरे राजस्थान में, हमारे राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बंशीधर गढ़वाल जी ने आह्वान किया है कि पूरे राजस्थान में हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हमने उसमें 3 डिमांड की है। प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किया इन्होंने, एआई से पता नहीं कौन सी सिस्टम जनरेट किया, हमारे लाखों लोगों के नाम काट दिए बिना सर्वे के, हमारा केंद्र का पैसा रोक दिया, राज्य की किस्तें रुकी हुई है, नरेगा का हमारा पेमेंट आ नहीं रहा, जीबीजी रामजी लागू हो गई। आखिर में गांव की जनता, गांव के जो लोग हैं जी, उसका दोष क्या है? सरकारें लड़ती रहे, पार्टियां लड़ती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारा फंड चाहिए जो गांव का। ठीक है शैलेंद्र जी, अब बताइए। और फंड नहीं आने की वजह से मैंने आपको बताया ना, कुछ केंद्र का फंड नहीं आ पाया, निश्चित तौर पर नहीं आ पाया, उसके लिए मैंने कहा राज्य सरकार ने लेटर भी लिखा है। लेकिन राजस्थान की माननीय भजनलाल सरकार जो भी फंड रिलीज कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। और जानकर चले, वीबीजी राम जी की बात है, आप देखिए वीबीजी राम जी की बात है, दिसंबर तक इलेक्शन नहीं होने हैं, इसमें शायद मुझे नहीं लगता किसी को किंतु परंतु होगी। तो क्या जो फंड अभी तक रुका हुआ है और जो सेंटर से फंड आना है उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं ताकि गांव के अंदर स्थिति बढ़े? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसमें हमने कई बार प्रयास भी किए और प्रयास जारी है। राजस्थान सरकार चाहती है कि भाई ग्रामों का विकास नहीं रुके, और हमने किया भी है। आप देखिए वीबीजी राम जी में भी तो हमने 7,000 करोड़ का बजट केंद्र ने अलॉट किया था, हमने 3,000 करोड़ का प्रावधान भी किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर 11,000 करोड़ के काम सर वो ये कह रहे हैं मनरेगा का ही पैसा अटका हुआ है अभी। हाँ, तो आ जाएगा अगर कहीं तकनीकी रूप से, अगर कहीं तकनीकी रूप से। अरे आप तो बोलो ही मत, अरे आप तो बोलो ही मत। तेलंगाना में 2 साल तक चुनाव नहीं कराने वाले, राजस्थान में लगातार 2 साल तक
झोंके रखने वाले कभी चुनाव सर्दी का मशीनरी को बहाना, झोंका। लोकसभा आपने किस चुनाव तरह से गर्मी का राजस्थान का बहाना, विकास गर्मी कर का दिया, बहाना, और आप विधानसभा लोग बोले चुनाव हिमाचल में सर्दी 6-6 महीने का तक आप बहाना, चुनाव नहीं कराते हो, कभी तो स्कूल आप चल तो रहे हैं, बोलिए ही नहीं। स्कूलों का बहाना। कांग्रेस के प्रवक्ता को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप ये बताइए कि आप चुनाव कराने को तैयार हैं बिना ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू हुए, आप तो इसका जवाब दीजिए। है आपके पास जवाब? इसका जवाब लीजिए विजेंद्र जी, आप इनसे 8-8 फुट इनके नेता से लीजिए, मैं तो गोविंद सिंह कांग्रेस डोटासरा जी से लीजिए, अरे मैं तो कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से लीजिए, कांग्रेस सचिन पार्टी पायलट जी से से लीजिए। अरे आप बताइए ना, क्या आप पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिए बगैर आरक्षण कराना चाहते हैं क्या? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। 20-20 फुट गहरे गहरे खड्डे, ये नहीं करेंगे, उलूल जुलूल बातें करेंगे। राहुल गांधी जी की तरह उलूल जुलूल बातें ना करें, बिना तथ्यों के तर्कों के अधिकारियों के मौज हो रही है, आधारहीन बातें ना करें। अधिकारियों के मौज हो रही है। गांव का आदमी अपना थैला लेके झोला लेके साइन कराने लिए दर दर भटक रहा है। पहले सरपंच का हाथ पकड़ता था और काम करवाता था, या सरपंच आज भी सरपंच प्रशासन बन के काम करा रहे हैं। आज जाकर देखिए, मीटिंगों में बैठ राजकुमार जी, काम निरंतर हो रहे हैं, शुक्रिया। कोई काम नहीं रुक रहा है। शुक्रिया राजकुमार जी। अभी प्रशासक सरपंच ही लगे हुए, पूर्व सरपंच, अभी भी उनका हाथ पकड़ के साइन हो सकते हैं। गांव का, अरे सर, उनको पता है उनका सरपंच कौन है, पूर्व सरपंच कौन है। देखो कैमरा भेजो विजेंद्र जी, आज शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया रफीक पठान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन अभी नहीं होंगे, मानकर चलिए हाईकोर्ट से भी एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन तक इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं तो फिर इलेक्शन कौन कराएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या इस इलेक्शन की देरी भविष्य के उस निर्माण की तरफ राजस्थान को लेकर जा रही है, जहां अगले 10-15 साल इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन से जुड़े ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।